हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक सभी के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के अंतिम चैप्टर उपभोक्ता अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपके सामने, उपभोक्ता किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि उपभोक्ता क्या होता है। तो किसी वस्तु या सेवा का बाजार से क्रय करके, किसी वस्तु या सेवा को बाजार से खरीद के उसका अंतिम उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं उपभोक्ता। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु या सेवा का जो अंतिम उपभोग करता है, जो सबसे लास्ट में यूज करता है, अंतिम यूज करता है, वो कहलाता है उपभोक्ता। ठीक है। फिर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु निर्मित एक कानून है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया एक कानून है आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। फिर भारत मानक ब्यूरो क्या है? तो मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली एक संस्था है आपकी भारत मानक ब्यूरो, जो मानक वस्तुओं के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, हॉलमार्क से क्या अभिप्राय है? हॉलमार्क से क्या मतलब है? तो जब उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदता है, यानी सोने के आभूषण खरीदता है, तो उस पर लगा हुआ हॉलमार्क प्रमाणन चिन्ह उसे अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में क्या करता है? मदद करता है। यानी जब आप सोने से बने आभूषण खरीदते हैं और उस पर अगर हॉलमार्क लगा होता है तो वो ये बताता है कि ये आभूषण अच्छी गुणवत्ता वाले आपके सोने से बने हुए हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क प्रमाणन प्रदान करता है। और हॉलमार्क प्रदान करने का काम कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो करता है। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? तो अक्टूबर 2005 के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत में प्रति वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था 24 दिसंबर 1986 को। और उसी वजह से 24 दिसंबर को प्रति वर्ष उपभोक्ताओं को जागरूक करने के मकसद से उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोपरा क्या है? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस कानून को उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए लागू किया गया है ताकि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हो, उपभोक्ता को भी उचित अधिकार मिले। उपभोक्ता के कोई दो अधिकारों के नाम बताइए। सुरक्षा का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार। ये उपभोक्ता के दो प्रमुख क्या है? अधिकार हैं। फिर वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है वो मनाया जाता है 5 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता का शोषण, इससे क्या मतलब है? तो उपभोक्ता शोषण का अर्थ उन क्रियाओं अथवा व्यवहारों से होता है जिसके माध्यम से उत्पादक या फिर विक्रेता किसी उपभोक्ता से वस्तु या सेवा की अधिक कीमत लेता है अथवा घटिया स्तर की वस्तु प्रदान करता है, तो उसे कहते हैं उपभोक्ता का शोषण होना। ठीक है। फिर उपभोक्ता अदालतों से क्या मतलब है? तो वे अदालतें जिनकी स्थापना उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की गई है ताकि उपभोक्ताओं को बेईमान उत्पादकों अथवा विक्रेताओं के द्वारा की जाने वाली ठगी से बचाया जा सके। तो ऐसी अदालतों को कहते हैं उपभोक्ता अदालतें। फिर उपभोक्ता अदालतों का प्रारंभ किस कारण से हुआ था? तो उपभोक्ता अदालतों का जो प्रारंभ है वो उपभोक्ता आंदोलनों का प्रारंभ, उपभोक्ता आंदोलनों का जो प्रारंभ है वो उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ था। जब उपभोक्ताओं के साथ अलग अलग तरीकों से ठगी की जा रही थी, उनके हितों का हनन किया जा रहा था, तो फिर उपभोक्ता आंदोलनों का क्या हुआ? शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ताओं की बाजार में भागीदारी कब होती है? तो उपभोक्ताओं की जो बाजार के अंदर भागीदारी है वो तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं? खरीदते हैं।
जब वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं तब बाजार के अंदर उपभोक्ताओं की भागीदारी डिसाइड होती है। फिर सूचना पाने का अधिकार क्या है? तो अक्टूबर 2005 में भारत सरकार के द्वारा निर्मित एक कानून जो अपने नागरिकों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है सूचना पाने से संबंधित कि कोई भी उपभोक्ता या व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना पाने के लिए सरकार से स्वतंत्र है, उसे अपना अधिकार है, उसे कहते हैं सूचना पाने का अधिकार 2005। अगला है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत स्थापित की गई अदालतों के नाम बताओ। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत जिला स्तर की उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई, राज्य स्तर की उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 7, विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान कौन कौन से हैं? तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ संस्थान हैं उनके नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधिक जागरूकता में कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी दी जाती है? तो जो आपकी विधिक जागरूकता है उसके अंदर दुर्घटना मृत्यु पर सहायता करना, चिकित्सा अनुदान राशि, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, प्रसूति सहायता योजना, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 और नकल विरोधी कानून आदि के बारे में जानकारी दी जाती है आपकी विधिक जागरूकता के तहत। प्रश्न संख्या 9, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के कारणों को बताएं। तो पहला कारण था उपभोक्ताओं का असंतोष, दूसरा कानून का अभाव, तीसरा अत्यधिक खाद्य पदार्थों की कमी, चौथा जमाखोरी, पांचवा कारण था कालाबाजारी और छठा था खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों के अंदर मिलावट। इन कारणों की वजह से भारत में उपभोक्ता आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके अध्याय 5 के जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक्स के जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी वो भी आज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।